में। अभी आप लोगों ने बजट सुना, तो बजट जो अभी यहां पर प्रस्तुत किया गया उससे पहले वाला जो बजट आया था उस टाइम पर बैड बैंक की बात की गई थी, पर ये जो बैड बैंक है अब तक इतनी इनकी बैड कंडीशन है कि बेचारों को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैड बैंक को अब तक अप्रूवल नहीं दे पाया है। आखिर अप्रूवल नहीं दे पाया तो क्यों नहीं दे पाया है, क्या बुरी कंडीशन बन रही है और क्या सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। कैबिनेट के द्वारा यहां पर अप्रूव किए गए थे 30,600 करोड़ रुपए, यानी कि 30,600 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए ताकि यहां पर जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसको बनाया जा सके, ताकि वो स्ट्रेस लोन यहां पर खरीद सके बैंक से। समझिएगा पूरी कंडीशन, तब आप लोग आसानी से चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। समझते हैं यहां पर क्या कंडीशन है, आखिर बैड बैंक है क्या। पहले तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। काफी डिटेल में ये टॉपिक कवर किया गया बेसिकली किसके अंदर, ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर डिटेल में यहां पर कवर किया गया। समझ लेते हैं यहां पर अच्छे से। नॉर्मली क्या होता है, बैंक क्या होता है, पहले आप लोग बैंक समझिए। एक इंसान है, आप भी एक इंसान है, मैं भी एक इंसान हूं। हमारे पास में जो पैसा होता है नॉर्मली सबके पास में अकाउंट होगा। ऐसा भी कोई है जिसके पास में बैंक अकाउंट ही नहीं है, ठीक है, होगा शायद सबके पास में, अगर नहीं है तो जरूर खुलवा लो। ये सारी चीजें ऐसे होनी चाहिए आप लोगों के पास में, ठीक है। यहां पर बात करें तो जो बोरोवर होता है बेसिकली, और एक होता है एक पैसा रखने वाला। तो नॉर्मली क्या करते हैं आप लोग यहां पर, जैसे मान लीजिए आज की डेट में आप लोग क्या करें, अपना पैसा बैंक में जाकर रखते हैं, ठीक है। बैंक में जाकर पैसा रख दिया तो आप लोगों को वहां पर इंटरेस्ट मिलता है रिटर्न में। तो आप लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग अपना बैंक में पैसा रखते हैं और उनको इंटरेस्ट मिलता है, उनको सेफ लगता है अपना पैसा रखना। पर लेकिन बैंक क्या करता है, उस पैसे को यहां पर बोरोवर को लोन दे देता है ताकि यहां पर ये यहां से इंटरेस्ट कमा सके, क्योंकि बैंक के पास में तो सोने के मुर्गे देने वाली, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है नहीं, सोने के मुर्गे देने वाला अंडा सोने के अंडे देने वाला मुर्गा, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए आप लोग 4% का आप लोगों को ब्याज दे रहे हैं, तो यहां से 8% लेगा, यानी कि 4% अपने पास रखेगा, बैंकिंग सिस्टम को चलाएगा, बैंकिंग सिस्टम में जो भी है एटीएम से एटीएम अपना प्रिंटिंग, लोगों की सैलरी वगैरह यहां से निकालेगा। पर लेकिन जब ये लोन यहां पर इसको देगा तो यहां से कोलेटरल ले लेगा। कोलेटरल मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रख लेगा, ठीक है भाई साहब लोन चाहिए तुमको, अपनी वो जमीन जायदाद के पेपर मुझे दे दो, क्योंकि बैंक जो है वो कभी भी आप लोगों को बिना कोलेटरल के लोन नहीं देगा, उसको कुछ ना कुछ आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग गाड़ी वगैरह लेते हैं, सब चीजें लेते हैं, तो आप लोग के जो कागजात वगैरह हैं वो आप लोगों को यहां पर पहुंचाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अब ये कंडीशन यहां पर निकल कर आ गई, यहां से ये जो इंसान था ABCD, इसने यहां पर अपना पैसा रखा है यहां पर, और यहां पर पैसा पहुंचाया बोरोवर को, जिसने उसको पैसे को आगे लगाने की कोशिश की। कहीं पर मान लीजिए कोई कंपनी स्टैब्लिश करनी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई बांध बनाना है, या फिर कोई और अपना काम धंधा स्टार्ट करना है, ये पैसा लेकर चला गया और इसने यहां पर अपना कुछ गिरवी रख दिया यहां पर अपना, कि भाई साहब ये मेरी जमीन है, इसके कागजात हैं, ये तब तक आप लोगों के पास में गिरवी है, तो जब मैं आप लोगों का लोन रिटर्न कर दूं तो आप लोग मेरे कागजात दे देना। ये बोला ठीक है भाई साहब ले जाओ लोन। तो ये इंसान लोन लेके चला गया, पर लेकिन कोविड-19 आ गया। कोविड-19 की वजह से ये इंसान जो है इसकी खस्ता हालत हो गई, सारे बिजनेस ठप हो गए और ये इंसान जो है वो घुटनों पर आ गया। तो जैसे ही ये इंसान जो है ये यहां घुटनों पर आया, ये वाला इंसान, तो इस इंसान के घुटनों पर आते ही यहां पर कंडीशन खराब होने लगी। मतलब कैसी कंडीशन खराब होने लगी, कंडीशन ऐसी खराब होने लगी, ये इंसान घुटने पर आ गया तो ये यहां पर बैंक का लोन दे ही नहीं पाया। अब बैंक का लोन नहीं दे पाया तो यहां पर कंडीशन बैंक की खराब हो गई। क्यों? क्योंकि यहां पर बैंक का लोन तो दूर बात है, 8% ब्याज तो दूर बात है, ये जो मूल लेके गया था ना वो मूल भी पैसा नहीं रिटर्न कर पाया यहां पर ये। अब बैंक के पास में तो यहां पर ऐसा है नहीं, जैसे मैंने बोला था अभी कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी यहां पर ये। अब बैंक को क्या करेगा, बैंक को तो डबल खाता लग गया यहां पर, ये तो पैसा इसका डूब गया, यहां पर ब्याज भी डूब गया। अब कल को ये इंसान जिसने अपना पैसा रख रखा था, ये इंसान पैसा लेने आएगा तो बैंक को तो रिटर्न करना पड़ेगा, तो बैंक को पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे कोलेटरल तो रख रखा था ना, जमीन रख रखी है, उसको बेचकर बैंक निकाल ले। अब यही बात आती है जब यहां पर बात करते हैं, बैंक ये बोलता है कि यार जनधन अकाउंट में पैसा भेजना है, दुनिया भर की स्कीम चलानी है, आप लोगों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना है, या फिर जो भी काम करने हैं, तो सारे काम हमारे जिम्मेदार आ जाते हैं, मतलब हमारे सर पे आ जाते हैं। कल को चलकर अगर यहां पर हम लोग ये भी करने लगे मार्केट में जाके, भाई साहब ये कोलेटरल वाला सामान ये खरीद लो, बस हमारा फिर काम ही क्या रह जाएगा, हम तो यही धंधा करते रहेंगे, हम बैंकिंग पे काम कर ही नहीं पाएंगे, तो ये काम करने के लिए कोई और होना चाहिए। तो यहां पर ये बात बोली गई बेसिकली बैंक के द्वारा गवर्नमेंट को कि यार ऐसा कैसे करें, तो बिल्कुल कहानी खराब हो रखी है। आप लोग बोलते हो कि किसानों का लोन माफ कर दो, हमारी कंडीशन खराब हो जाती है यहां पर, तो ये सही चीजें नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोली कि टेंशन मत लो अपन, है ना। तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है तुम्हारा इलाज करते हैं, तो उन्होंने बैड बैंक बना दिए। तो ये जो बैड बैंक बना दिए यहां पर, ये बैड बैंक वैसे नाम से बैड बैंक है, पर लेकिन ये काम अच्छा करते हैं। अच्छा काम क्या करते हैं, ये जो कोलेटरल यहां पर रखा हुआ है, ये जो जमीन यहां पर रखी हुई है, इसकी नीलामी करते हैं, और नीलामी करने के बाद में जो भी पैसा रिकवर होकर आएगा वो पैसा यहां पर इनके द्वारा बैंक को रिटर्न किया जाएगा। तो ये एनपीए लेते हैं, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो ऐसी एसेट जो कि नॉन परफॉर्मिंग हो चुकी है, इनका मूल नहीं मिल रहा है, तो उससे यहां पर रिकवर करते हैं अमाउंट और फिर यहां पर इनको रिटर्न करेंगे। तो यहां पर बैंक भी खुश हो रही है, अपना कुछ परसेंटेज लेकर इनकी भी जिंदगी चल रही है। तो इस तरीके से यहां पर ये कंपनी स्टैब्लिश कर दी। अब आप लोग बोलेंगे यहां पर इसको ये ऐसे ही दे दिया इन्होंने अपना ये सारे कोलेटरल,
पता चला ये सारे कोलेटर लेकर भाग गया, तो इसका भी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। तो उसी के इलाज करने के लिए यहाँ पर बेड बैंक बनाए गए और बेड बैंक में यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा पैसे डाले गए कि स्टार्टिंग में तुमको क्या करना पड़ेगा, इनको पैसे देंगे बकायदा। तो यहाँ पर 30,600 करोड़ रुपए जो मैंने अभी आप लोगों को बताए, ये गवर्नमेंट के द्वारा पैसे रखे गए ताकि यहाँ पर ये बेसिकली क्या कर सके, ये यहाँ पर अपना ये एनपीए यहाँ पर ले सके बैंक से। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये कि जो कंपनी के बारे में आप लोगों से बात की, ये जो कंपनी यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये, इस कंपनी के अंदर यहाँ पर 51% शेयर जो रहेंगे उस बैंक के रहेंगे जिस बैंक का यहाँ पर ये बेसिकली एनपीए रखेंगे अपने पास में। यानी कि कल को चलकर जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी के पावर रहेगी वो आरबीआई यानी कि सॉरी एसबीआई के हाथ में रहेगी, अगर ये एसबीआई का यहाँ पर एनपीए चुकाने की बात कर रहे हैं तो। अब आप लोग बोलेंगे यार कहानी तो पूरी बढ़िया चल रही है, फिर दिक्कत कहां पर निकल कर आ गई? अब दिक्कत निकल कर आ गई यहाँ पर ड्यूअल फेज में। ड्यूअल फेज मतलब मैंने आप लोग बताया एनएआरसीएल के बारे में। तो ये जो एनएआरसीएल यहाँ पर कंपनी, इसको नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाया गया और यहाँ पर ये बैंक का बैड लोन यहाँ पर लेकर जाएगी। ये बैड लोन ले तो लेगी यहाँ पर लेकिन जब यहाँ पर इसको रिकवर करने की बात आएगी यहाँ पर, वो आगे का काम जो करेगा उसके लिए दूसरी कंपनी बना दी, उसका नाम था इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। तो यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि यार पैसा तो लेकर जाओगे इनके, जो यहाँ पर जो बैड लोन तो लेकर जाओगे तुम, और फिर यहाँ पर ये आगे का काम करेगा ये। तो पता चला तुम में से कोई एक लेकर भाग गया तो हम किसके पीछे घूमेंगे जाकर कि हाँ तुम थे, वो बोलेगा नहीं मैं नहीं था वो था। तो इस तरीके से तो बुरी हालत हो जाएगी यहाँ पर, कल को चलकर तुम पर कैसे यकीन कर ले हम। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि ठीक है भाई साहब ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर कंडीशन ये बनी कि बैंक ने ये बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, कि तुम जो है यहाँ पर एक ही कंपनी होनी चाहिए, ठीक है। ये अलग अलग वाला, ये बेसिकली आप हमारे हाथ में यहाँ पर ये अलग अलग वाला बाबा जी का ठुल्लू हमारे हाथ में न दो, ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बोला गया कि ये गलत है यहाँ पर इस तरीके से, तो काफी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पैसा तो दिया गया यहाँ पर कितना, ओनली पैसा जो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर ये देखने को मिला पैसा दिया गया ओनली 36,000 करोड़ रुपए। तो 36,000 करोड़ रुपए के चक्कर में आप लोग यहाँ पर जो लेने वाले हैं जो बैड लोन, वो लेने वाला है 2 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए का जो यहाँ पर बैड लोन है वो आप लोग रिकवर करने वाले हैं। पर लेकिन आप लोगों की खुद की जो औकात है वो है 36,000 करोड़ रुपए ओनली। तो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट ने 36,000 करोड़ रुपए दिए, तो बोला गया यहाँ पर 36,000 करोड़ रुपए आप लोग देकर यहाँ पर कैसे काम कर पाओगे। तो ये भी एक इश्यू निकल कर आ रहा है, तो ये भी एक मुद्दा देखने को मिल रहा है। पर लेकिन अच्छी बात यहाँ पर ये कि यहाँ पर जो शेयर है पब्लिक सेक्टर जो बैंक है उसके शेयर है 51% यहाँ पर, ताकि कल को कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिले। पर लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला कि यार ये जो टंडेरा आप लोगों ने फैला रखा ना, ये अलग अलग आप लोग काम कर रहे हैं, इसको मिलाकर एक ही जगह लेकर आओ, तब हम लोग कुछ सोचेंगे इसके बारे में। तो इसी के चलते जो पब्लिक सेक्टर जो बेसिकली बैंक है या पब्लिक फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है, उनके द्वारा यहाँ पर मैक्सिमम 49% स्टेक जो है वो आईआरडीएलसी में भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रिमेनिंग 50% जो है वो प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलेगी। तो दिक्कत यहाँ पर है कि दूसरे वाले में 51% शेयर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो कल को चलकर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी इन्हीं के हाथ में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो मुद्दा है यहाँ पर, ये यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खड़क रहा है, और इसी के चलते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है कि भाई साहब बिल्कुल पसंद नहीं आ रही आपकी ये बातें। इसीलिए तब से यहाँ पर लास्ट ईयर से यहाँ पर ये बेसिकली अब तक जो है वो ठंडे बस्ते पड़ा हुआ है, और एनपीए जो है वो वहीं पर ही पड़ा हुआ है। तो ये इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जब ये एनपीए इतना चिल्ला रहा हूं तो एनपीए के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। जब जिसको एनपीए बेसिकली बैड लैंडिंग भी आप लोग बोलते हैं, यानी कि गलत तरीके से गलत इंसान के हाथों में पैसा फंस जाना, तो जो बैंक है वो नेग्लेक्ट कर देते हैं बेसिक फैक्टर्स क्या होने चाहिए, यानी कि वो इंसान जिसको आप लोग लोन दे रहे हैं क्या वो रीपे कर पाएगा। तो कई बार क्या रहता है, भाई भतीजा बाद नेपोटिज्म देखने को मिलता है, सगे संबंधी को भी लोन पकड़ा देते हैं, तो दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो प्रोफेशनलिज्म बैंक के अंदर नहीं देखने को मिलता है कई बार। इसी के साथ में कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, जैसे कोरोना आ गया या फिर बाढ़ आ गई या फिर सुनामी आ गई या कुछ ऐसी चीजें, तो भी इशू देखने को मिल जाते हैं। कंपटीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उसके चक्कर में भी ज्यादा से ज्यादा लोन देने की बात रहती है कि देखो हमने इतना लोन दे दिया, वो नहीं अपनी पॉइंट बनाने वाली बात होती है। तो उसके चलते भी कई बार अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं, वो फिर डूब जाता है। क्राइसिस आ जाता है कई बार सेक्टर के अंदर में, यानी एक तरीके से यहाँ पर जितना यहाँ पर एक लेवल होना चाहिए कई बार इकोनॉमी में वो कंडीशन नहीं रह पाती है, तो इसके चलते भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। इंक्रीमेंटल कंपोनेंट के बारे में अगर बात करें तो इंटरनल जो बैंक मैनेजमेंट है, कई बार वहां पर पॉलिसीज के अंदर भी दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। उन्हें घर के अंदर ही यहाँ पर क्लय हो रही है तो कैसे घर आगे बढ़ पाएगा, तो वो वाली इश्यूज आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते भी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं।